नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ललरूवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19 128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो श्रृंखला जो है ना, आपकी जानकारी के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए और आपकी दिन प्रतिदिन की मशरूम संबंधी समस्याओं के बारे में डाल रहे हैं। और इसमें आप इसका काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और इसको आप काफ़ी सीखने भी लग रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि जो हमने, जैसा कि आप जानते हो, अभी पिछले दिनों हमने एक दिन का ये एक मशरूम उत्पादन सेमिनार या विचार गोष्ठी की थी, तो उसके लिए आपको इनविटेशन दिया था। कई सारे लोग आपके आए, बहुत सारे आपके नहीं आ पाए। और यहाँ पे एक छोटी सी एक दिन की सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक का एक ये विचार गोष्ठी हमने आयोजन की थी, जिसमें किसानों ने अपनी तरह तरह की समस्याएं रखी और उसकी हम कुछ झलकियाँ यहाँ पे बनाई। वैसे सारा तो नहीं बन पाया पूरा 8-7 घंटे 8 साढ़े 8 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन कुछ कुछ जो है, जैसा भी एक बच्चा था हमारा जिसमें जो है ना ये शूट किया, और आपके तक हम इसको जो है ना पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी आदमियों ने हमारे पास ये फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब हम आ नहीं पाए, कम से कम जो झलकियाँ हैं उसकी, आपकी सेमिनार में आपने क्या बताया, लोगों ने क्या पूछा, उसकी कुछ झलकियाँ दे अगर आप इसमें हमारे को वीडियो में डाल दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने इनको ये काफ़ी जो कर रखी हैं, कम से कम भी मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो बना रखी हैं, 10-10 11-11 मिनट की, 9-9 मिनट की। तो उनको हम डालने की कोशिश करेंगे और वो आएगा कि 1 दिवसीय मशरूम उत्पादन विचार गोष्ठी की झलकियाँ नंबर 1 भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस तरह से हम डालेंगे। तो ये शुरू से लेकर आखिर तक आपका एक जैसा नहीं होगा कि जिसमें आपका वो है, तो आपको ये लगातार देखनी होगी। अगर आप लगातार इनको देखते रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ ये पता लग जाएगा कि लोगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं और हमने उनका क्या जवाब दिया है। तो ये जो हमने आपको अभी बताया है, इसको हम उन झलकियों के साथ जोड़ के और आप तक वो करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं 1 दिवसीय आधुनिक मशरूम उत्पादन की विचार गोष्ठी की झलकियाँ आप तक प्रस्तुत हैं। तो लीजिए, आइए। आप छिड़कवा दोगे कोई बीमारियां जो आपके आ रही है, जैसे ये येलो मोल्ड है, जैसे आपका ड्राई बबल है, जैसे आपका फास्ट ट्रफल है, वेट बबल है, ओलिव ग्रीन मोल्ड है, ये जितने भी मोल्ड्स हैं, इन 2 पोस्टरों को छोड़ के 3 ये हैं और 2 ये 5, इनका इलाज कैसे हो सकता है किसी भी बीमारी का, इंक्लूडिंग ये, क्या तरीका है, क्या सिद्धांत है। पहली चीज तो भाई, जिनसे ये बीमारी फैलती है उनको वहीं मार दो। जब इनके मर जाएंगे तो कहा ना, चोर को क्यों मारे, चोर की मां को मारे ताकि चोर पैदा ही ना हो, है? तो चोर की मां मारनी है। चोर की मां क्या है? चोर की मां है आपका एरिया। चोर की मां क्या है? आपके बांसबल्ली। चोर की मां क्या है? जहां आपका फार्म था, जो जगह है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो उड़नी नहीं है। कुछ बीमारियां उड़नी होती है, फैलती हैं। कुछ बीमारियां बीज से चलती हैं। कुछ बीमारियां आपकी जमीन से चलती हैं। कुछ बीमारियां आपकी पानी से चलती हैं। कुछ बीमारियां आपके संपर्क से चलती हैं। ये हर बीमारी के फैलने के तरीके, चाहे आदमियों में ले लो, चाहे मशरूम में ले लो, चाहे जानवरों में ले लो, चाहे फसलों में ले लो, चाहे मशरूम में ले लो। और जो बीमारियां उड़ के चलती हैं, हवा से चलती हैं या संसर्ग से चलती हैं, संपर्क से, कि जैसे मैं निकल गया है, मेरे पजामे के लग गई, मेरे इसके लग गई, मेरे सिरों पे लग गई, मेरी डाटी में लग गई, दूसरे पर चला गया, वहां पे झाड़ा थोड़ा
है, सिर पे मारा तो वहां भी झाड़ दी, मार दिए पैर वहां पे भी झाड़ दिए उसके कीटाणु। बीमारियों से लड़ना आप एक तरह से ऐसा मान लो जैसे ना दिखाई देने वाले दुश्मनों से लड़ना है। बीमारी के दुश्मन आपको दिखाई नहीं देते। जैसे मोटे, और आपको समझाने के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप बीमारियों से लड़ रहे हो। जैसे गांव में भूत प्रेत आ जाए ना औरतों में, कई आदमियों में आ जाए और मैं खा जाऊंगी और मैं मार दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मेरे को ये खिला दे, मेरे को ये करे है ना ये ड्रामा। तो वहां क्या सोचो, अरे फलाने सेवड़े को लाओ बुला दो, फिर वो क्या करेगा, जूत मारेगा, कहीं जूत सो रहा होगा, कहीं मैं बच जाऊं ना। अगले दिन में से एक कभी आओगी ना, मैं भी बचूंगा नहीं। इसके यहाँ से उठ के मेरे यहाँ आएगी, या ये मेरे यहाँ छोड़ के जाएंगे, या इनकी लेबर मेरे यहाँ छोड़ के जाएगी, या मेरी लेबर इनके यहाँ से लेकर आएगी। लेबर तो एक दूसरे से मिलती है, नहीं मिलती है। आप उनके ऊपर पाबंदी थोड़ी लगा सको। उन्होंने तो अगले बार का खत्म अपना दूसरा टोना है जो पहले से ज्यादा पैसे थे और एडवांस देकर भेजे कि ले भैया एडवांस ले जा, अगले साल मेरे पास आइए। ये चाचा तो बहुत बेकार है, भाई तो बहुत बेकार है, तू मेरे को आकर ही आपसे बहुत ज्यादा शाणे ये चौथी पांचवी फेल नहीं हो तो बता दो। हैं यहाँ गांव के कई लाख मार्ग भाग रहे हैं ये, जो आपके यूपी में बिहार में जो मशरूम लग रही है ना, एक गांव में यहाँ 80-80 लाख रुपए मार्ग भाग रहे हैं। उसी पैसे से मशरूम लगा रखी है। और किस लिए दे रखी है? चाचा हाँ बेटे आ जा, बोला हम अगली बार आपके पास आएंगे, आप हमें एडवांस दे दो। वो चाचा तो दूसरा है ना, उसके भाई का नाम ले, वो चाचा तो पैसे नहीं देता, हम उनके यहाँ नहीं आएंगे। उसके यहाँ से ही पैसे उठा लिए और उससे भी दोनों के पैसे लेकर अपने गांव अगली बार वहां मशरूम लगा रहे हैं। ये यहाँ से फोन कर रहे हैं, अरे आया नहीं, कब आओगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा लगा दो। फिर और मंगवा दियो, आजकल ये पैसा और लग जाए, लगता है ना पैसा। खाता वाले तुम्हारे अभी ये बीमारी चालू हो या नहीं? और ये क्यों चालू हुई? क्योंकि हमारे आपस में ही जो मशरूम उत्पादक है ना, उनमें सालों में आपस में ही वो उससे ज्यादा शाना बन के दिखा हुआ है, वो उससे ज्यादा समझदार बन के दिखाता है, इसलिए दिक्कत है। तो भैया बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज और सबसे पक्का इलाज सामूहिक रूप से कार्य करना है। अब मैं अपने वीडियो के आखिर में कहने लगा कि देखो, अगर आपके पड़ोसी का मशरूम होगी तो आपको होगी, नहीं तो नहीं। अब हम पिछले कई सालों से ये वो भुगत रहे हैं। किसी को हम कहते हैं ना, कोई आता है हमारे पास, किसी को हम कहते हैं, मैंने कहा भाई तेरे यहाँ और कितने, तेरे यहाँ तो 8-10 लगा रहे हैं, मेरे हाँ जी 12 आदमी लगा रहे हैं। दुख रो है, कभी ये दुख रो, कभी इनका बेटा दुख रो, कभी ये रो है। तो मैंने इनको 1-2 बार कही, मैंने कहा भाई बीज ब्याज तू मेरे पास से ले लिया कर बेटे। अब ये नहीं सोचे डॉक्टर साहब तो बीज दे रहे हैं 15 रुपए महंगा, मैंने यहाँ पड़ोस में यहाँ दे दिया, वो मेरे को 10 रुपए 15 रुपए सस्ता दे रहे, बैठ गया 30 रुपए है। जो बेच रहे हैं वो 75 में बेच रहे हैं। अच्छा 75 में बेच रहे हैं। अब बताओ 75 में हम तो किसी तरह से समझे, क्योंकि कॉस्ट ही हमारी तो 72 से 75 रुपए पड़ती है। अब अगर मैंने 25-30 रुपए नहीं कमाए तो मैं क्यों करूंगा मैं धंधा? कोई मेरे को सरकार थोड़ी देती है। हाँ, और वो क्या बदमाशी करते हैं, अब यहाँ पे बताऊंगा तो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। अब आप यहाँ आए हो तो आपको मैं बता सकता हूँ, कई बार कंटेमिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये झलकी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हो ये समाप्त हो गई है। इसमें मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अगर किसी के प्रति किसी का नाम लिया गया है और उसे ये नाम अपना पसंद नहीं है
तो वो कृपया अन्यथा न लें। हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी के मन को दुखाएं या कोई किसी को चोट करें, लेकिन अगर कोई अपशब्द भी अगर इसमें बोलते बोलते आ गया है तो उसको भी आप अन्यथा न लें। और अब इस झलकी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली झलकी के देखने के लिए आप तैयार रहिए। 2-4 दिन के बाद जैसे इसके 401 व्यूज़ हो जाएंगे, हम अगली झलकी डाल देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस झलकी को देखिए, दूसरे अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, उनके पास तक भेजिए, वो भी देखें, आप भी देखो, ताकि जल्दी से जल्दी शेयर हो और हम आपके पास अन्य झलकी अगली झलकी इसकी सेमिनार की डाल सकें। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।